रही है। पहले हम बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जो है वो जिनेवा से है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता का दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा। पहला आपको याद होगा ओमान में वो बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। इन सब के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो पहुंच चुके हैं जिनेवा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से संभवतः क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर यह बैठक हो रही है, और ऐसे में संभवतः ये लगाया जा रहा है यहाँ पर अंदेशा कि ओमान मध्यस्थता कराने के लिए जिनेवा पहुंचेगा, वहां के कोई प्रतिनिधि पहुंचेंगे। और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर के ये दूसरे दौर की बैठक जो है वो कल जिनेवा में होने जा रही है। ये दूसरे दौर की बैठक जो कि पहले से प्रस्तावित, और ऐसे में विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो शामिल होंगे, जिनेवा पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच में आपको ये जानकारी दे दे, कल जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता होनी है जिस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची शामिल होंगे इस वार्ता में, और संभवतः जो जानकारी अभी मिल रही है सूत्रों के हवाले से अब्बास अरागाची पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर के दूसरे दौर की ये बातचीत, और इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जिनेवा पहुंचे। बता दें कि दोनों देशों के बीच ये सीधे नहीं यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने बैठकर की बातचीत नहीं होगी, बल्कि ओमान की मध्यस्थता से ये बातचीत होगी। यानी ओमान से कोई प्रतिनिधि जाएगा जो कि अब्बास अरागाची जो कि ईरान की विदेश मंत्री है, उनसे बातचीत की इस तनाव को कम किया जा सके। और जो बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है कि आप यूरेनियम संवर्धन को यहां पर रोके या फिर परमाणु हथियार नहीं बनाए, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा का दौर चलेगा। और ऐसे में देखिए इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने यहां पर इजराइल पीएम नेतन्याहू का अल्टीमेटम, ये बड़ी खबर है। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अल्टीमेटम, ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इजराइल को ही खतरा है अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान। और ऐसे में आपको बता दें, देखिए यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री का यह अल्टीमेटम है कि ईरान का जो परमाणु ढांचा है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। और ऐसे में इजराइल भी कर सकता है मिसाइलों की पूरी तरह से तैयारी। और ऐसे में आइए आपको तस्वीर भी हम दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी इजराइल की तरफ से है। और देखिए क्या स्थिति बनी है। आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच में अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं बीता, एक बड़े युद्ध हुए हैं इनके बीच में। और ऐसे में अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स यानी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर B2 बॉम्बर छोड़ा था। अब ऐसे में आपको यह बताएं कि इजराइल एक बार फिर से यही बात कह रहा है कि जो परमाणु ढांचा है ईरान का उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, और नहीं तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाए। हम मिसाइलों की तैनाती करेंगे, हम अपने टैंक को वहां पर लगाएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। और ऐसे में अगर ईरान यहां पर न्यूक्लियर पावर बनता है तो समझिए आप किस तरह से जो है इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर होने वाला है। तो जिनेवा में होने वाली है अमेरिका ईरान की वार्ता, और इस बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह संभावित, और देखिए दो तस्वीरें आपके सामने कल यहां पर जिनेवा में जो है वो देखिए किस तरह से बैठक होगी। विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही ओमान के कोई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल की तरफ से इस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा बयान निकल करके सामने आया कि पूरी तरह से जो है परमाणु ढांचा ध्वस्त कर दिया जाए। ईरान का परमाणु ढांचा नष्ट होना चाहिए। इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा है अगर यहां पर ईरान अपना परमाणु बम तैयार कर लेता है। और ऐसे में इजराइल की पूरी पैनी नजर है इसको लेकर के कि आप यहां पर पूरी तरह से इसको खत्म करें, यूरेनियम का संवर्धन नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी कि परमाणु ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। ईरान को लेकर के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सीक्रेट वॉर प्लान भी इस बीच में तैयार हो रहा है, और ये एक नया वॉर प्लान है। तो क्या अब
आखिरी चरण में है पूरी तैयारी, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के वक्त में। और ऐसे में देखिए सूत्रों के मुताबिक, यानी कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ईरान पर बड़े सैन्य एक्शन को लेकर के पर्दे के पीछे हलचल काफी तेज हो चुकी है। दावा किया जा रहा है अगले 24 घंटे में ट्रंप का कोई बड़ा ऑर्डर सामने आ सकता है, जो कि पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। 17 फरवरी को होने वाली एक हाई लेवल बैठक जो कि जिनेवा में होने वाली है, जिसको लेकर के पूरी जानकारी हमने आपको दी। पहले एक निर्णायक फैसला किए जाने के लिए अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव है या फिर एक भीषण युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आइए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं ईरान पर ट्रंप का सीक्रेट प्लान क्या कुछ है। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज है इस सीक्रेट प्लान को लेकर के। ईरान के खिलाफ ट्रंप का जो सीक्रेट वॉर प्लान है वो 24 घंटे में इसको संभवतः इंप्लीमेंट किया जा सकता है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल एक मंथन का दौर जो है वो जारी है और ऐसे में 17 फरवरी से पहले हो सकता है ये बड़ा फैसला। ईरान को लेकर के अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है और ऐसे में ट्रंप के सीक्रेट प्लान में ईरान में बेचैनी है। अब ऐसे में आइए आपको यह भी हम बताएं कि क्या कुछ अभी फिलहाल जो है स्थिति बनी हुई है। एक तरफ वार्ता, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि क्या महज एक दिखावा है, क्योंकि अगर वार्ता आपको करनी है तो फिर ये सीक्रेट प्लान क्यों। रिपोर्ट देखिए। ईरान पर ट्रंप का सीक्रेट प्लान, 24 घंटे में बड़ा फैसला। ईरान झुकेगा या होगा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है, जो ईरान पर 24 घंटे में बड़ा हमला या फिर ऑपरेशन शुरू कर सकता है। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने 17 फरवरी की महत्वपूर्ण बैठक से पहले ही अत्यधिक गुप्त और आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। ये सिर्फ कोई कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि ये भयंकर निर्णायक कार्रवाई हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ नया, खतरनाक और पूरी तरह गुप्त रणनीतिक प्लान तैयार है। 24 घंटे के भीतर ट्रंप का ऑर्डर आ सकता है, जो बदल सकता है मिडिल ईस्ट का नक्शा। 17 फरवरी को होने वाली अहम बैठक से पहले ट्रंप की टीम तैयार कर रही है अग्रेसिव प्लानिंग। इस प्लान में मिसाइल स्ट्राइक, आर्थिक दबाव और साइबर स्ट्राइक का ऐतिहासिक कॉम्बिनेशन शामिल है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप इस बार केवल पारंपरिक हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहे। ये प्लान हाईटेक, गुप्त हथियारों और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लैस है, जो ईरान की रक्षा प्रणाली को मात देने में सक्षम। ट्रंप का प्लान केवल ईरान तक सीमित नहीं, चीन, रूस और यूरोपीय देशों पर भी इसका अप्रत्यक्ष दबाव पड़ेगा। ईरानी तेल और आर्थिक नेटवर्क को भी ये रणनीति प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर ट्रंप का आदेश आता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति तनाव की ओर बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य और राजनीतिक हलचल होने की संभावना है। अमेरिका ईरान पर कई मोर्चों से हमला कर सकता है, मिसाइल, ड्रोन और विशेष ऑपरेशन टुकड़ियों के जरिए अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। ईरान के तेल और वित्तीय संसाधनों पर भारी पाबंदी लगा करके ईरान के सहयोगी देशों पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। सभी संकेत बताते हैं कि ट्रंप इस बार ऑल आउट स्ट्राइक मोड में है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा, अगर ईरान मिसाइलों और धमकियों से नहीं झुकेगा तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्लान सिर्फ सैन्य हमले तक सीमित नहीं है। इसमें साइबर हमले,
रणनीतिक हवाई और जमीन ऑपरेशन, साथ ही राजनीतिक दबाव भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी की बैठक से पहले ही कई बड़े फैसले गुप्त तौर पर लिए जाएंगे। यानी दुनिया के सामने आने वाला है भयंकर वॉर का खतरा। और ये कोई सामान्य रणनीति नहीं, बल्कि ट्रंप का सबसे गुप्त, आक्रामक और निर्णायक प्लान होगा। ईरान को लेकर के ट्रंप रुख पहले ही अपना साफ कर चुके हैं और ये बेहद ही आक्रामक रहा है। अब एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक, एयरबेस टारगेटिंग और नेवल मूवमेंट जैसी रणनीतियों पर गंभीर मंथन चलने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? और अगर आदेश आया तो क्या 24 घंटे में हालात बेकाबू हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।